दिनों से फूल उठाने का काम और डाला चलाने का काम मेरा ही है। रात में 8 बजे निकलती हूँ और मैं 11 साढ़े 11 बजे फूल उठा के लौटती हूँ। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं अपने उत्पाद को बना रही हैं, तो उनकी बातें समाज के हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती हैं। अभी तक का जो सबसे बड़ा रोल अदा कर पाई हूँ मैं स्वयं सहायता समूह के बीच में, वो यही रहा कि बिचौलियागिरी खत्म कर पाई। आप मंदिरों से फूल उठाती हैं, रात में स्वयं डाला चला के जाती हैं। वो ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? जब मैं ट्रांसजेंडर का प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। जब मैं जाती थी तो बहुत ही वो लोग सम्मान देते हैं, अपने हित बंधुनाथ में तो सबको बुलाते हैं, तो एक निमंत्रण उनके यहाँ भी जाना चाहिए। वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि स्वागत करती हूँ वंदना सिंह का, हमारी बहन जो कि एक बहुत ही कर्मठ लेडी है। इतनी हार्ड वर्कर मैंने आज तक अपने जिंदगी में तो नहीं देखा, और वो भी एनजीओ सेक्टर में, जो इतनी डेडिकेटेड है अपने काम के लिए कि आज 13 सालों में ये 70,000 महिलाओं को यूपी के 12 जिलों में घूम घूम के ट्रेनिंग दे चुकी हैं, विभिन्न प्रकार की बर्ड और नाबार्ड के साथ मिलकर। ट्रांसजेंडर्स के साथ काम किया, बहराइच की जेल में काम किया, और अब जो है ये बना रही है फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती, जिसमें इनके साथ 90 से ज्यादा महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो वंदना, स्वागत करती हूँ आपका। बहुत आभार दीदी कि जूट फॉर लाइफ सोशल वंदना हमारा एक इनिशिएटिव है जहां पर हम समाज को, समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए जोड़ते हैं। बहुत से लोग नहीं जान पाते कि आप जैसे लोग क्या काम कर रहे हैं, तो उन तक आपकी आवाज पहुंचाना, आपका काम पहुंचाना, ये मुद्दा जो है जूट फॉर लाइफ ने उठाया है अपने सोशल इनिशिएटिव में। दीदी, आपका ये जो मुद्दा है ये भारत की समृद्धि में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं अपने उत्पाद को बना रही हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं, तो उनकी बातें समाज के हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। मुझे लगता है कि आपके इस मुहिम से उन सब की बातें हम लोगों के जरिए समाज के बीच तक पहुंचेंगी। जी, तो वरना आज आपसे हल्की फुल्की बातें शुरू करते हैं, आपकी जर्नी जानते हैं, ताकि आप जैसी और जो युवा पीढ़ी है वो कुछ सीख पाए कि एनजीओ सेक्टर में भी काम किया जा सकता है समाज के लिए। तो कहाँ से शुरू हुई आपकी ये जर्नी? 13 साल हो गए मुझे पता चला। आप कृषि विभाग पे जॉब करती थी एज कंप्यूटर सहायक, और फिर वहां से छोड़ के एनजीओ एनजीओ क्यों चुना आपने? ये मुझे समझना है आपसे। मैं नौकरी में भी खुश थी, लेकिन जब मैं गांव में काम करने जाती थी महिलाओं के बीच में, तो शाम को जब मैं लौटती थी तो मैं बहुत खुश और संतुष्ट होकर लौटती थी। मुझे लगता था कि इनके बीच में काम करके जो मैं खुशी पा सकती हूँ वो नौकरी में नहीं मिल सकती। और गांव में महिलाओं को एक अच्छे वर्कर की, एक अच्छे एनजीओ की जरूरत भी है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिसके जरिए उनको जोड़ा जा सकता है, उन्हें लाभान्वित किया जा सकता है। अभी यूपी के 12 जिलों में काम की हूँ, जिसमें स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी महिलाओं के साथ मैं काम की हूँ। और जो लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कन्नौज, इन सब जिलों में मैं काम की हूँ दीदी। जिसमें मैं महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनवाती हूँ, उन्हें मैं ट्रेनिंग देती हूँ। ट्रेनिंग जिस तरह की गतिविधियों में उनकी डिमांड रहती है, चाहे वो ओडीओपी हो या उससे हटके हो, तो स्पेशली चिकनकारी हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, और इसके अलावा बहराइच जेल में हमने जो गेहूं के डंठल पर काम कराया है, स्वच्छता किट पर बहुत बड़े स्तर पर काम कराई हूँ, जिसकी सप्लाई जो सामुदायिक शौचालय है उसमें वहां पर हो रही है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में काम कर रही हूँ वो फूलों से धूपबत्ती अगरबत्ती बनाने का काम कर रही हूँ। मैं 2018 में जब बक्सी तालाब में काम कर रही थी तो वहाँ CSIR सीमैप के साथ समूह से जुड़ी महिलाएं चंद्रिका देवी मंदिर में काम करती थी। तो वहां पर हमारे समूह की करीब 3 समूहों की महिलाएं जुड़ी हुई थी। मुझे लगा कि शहर के नजदीक में चिन्हट ब्लॉक है, अगर हम लोग इस काम को चिन्हट ब्लॉक में करें तो बहुत ही उपयोगी होगा। ये हुआ कि टेक्नोलॉजी कैसे मिले, हम लोग सीमैप के पास गए, तब वहां पर आज भी वहां पर जो है पेड टेक्नोलॉजी है ये, लेकिन हम लोग स्वयं सहायता समूह से थे तो उन्होंने ये निःशुल्क हम लोगों को दिया टेक्नोलॉजी। तो 11/11/2022 को हम लोग सीमैप के साथ जुड़े, इस टेक्नोलॉजी के साथ, तब से इसमें काम कर रही हूँ। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने भी 90 महिलाओं को ट्रेनिंग दी, फंडिंग सपोर्ट किया, और उस यूनिट पर जहां पर महिलाएं इस काम को कर रही हैं इस समय लगभग 25 लाख की मशीनें लगी हुई हैं। अच्छा। और बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल उनके पास है।
उनका जो माल बन रहा है वो लखनऊ में और अयोध्या में सप्लाई हो रहा है। उसमें हम लोग जो सामान तैयार कर रहे हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती, शामरानी कप है और गिफ्टेड आइटम जिसमें भगवान राम की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, इस तरह के सामान तैयार कर रही हैं। आज के समय में वो लोग उन्हीं फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं, क्योंकि फरवरी में, मार्च में होली पड़ेगी, फरवरी में धूप मिलती नहीं और हम लोग उसमें किसी भी बाहरी चीज का मिलावट नहीं कर रहे हैं। तो शुद्ध तैयार करने के लिए थोड़ी सी धूप की जरूरत भी है, जिस पर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं। जी, बहुत आगे की सोच लेके आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका बिजनेस मॉडल समझना चाहूंगी, क्योंकि आप स्वयं सहायता समूह की बात कर रही हैं, तो वो तो एक समूह की महिलाएं होंगी। आपका उस समूह में क्या रोल होता है, मैं वो समझना चाहती हूँ, ताकि दूसरे लोग समझ पाए कि समूहों के साथ कैसे काम किया जा सकता है। उसमें जो हमारा रोल होता है, जो हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर नाबार्ड से प्रोजेक्ट ली हूँ तो उस प्रोजेक्ट के साथ मुझे 18 से 24 महीने तक जुड़े रहना रहता है, जब तक कि उनकी मैं हैंड होल्डिंग ना करा दूं। तो 18 से 24 महीने। हाँ, और जो सबसे बड़ी चीज होती है कि ट्रेनिंग के बाद महिलाएं फिर समझ नहीं पाती कि मैं अपने बिजनेस को उठाऊं कैसे। तो उसके लिए भी किसी कंपनी से हम लोग टाई अप कराते हैं कि वो खाली ना बैठे। अगर मैं चिकनकारी की बात करूं तो इस समय हमारा टाई अप 5 इंडिया से है। अच्छा। और डब्लू और ऑरेलिया के साथ हमारी बात चल रही है। बहुत बढ़िया। तो लगभग सभी जिलों में चिकनकारी की बेनिफिशरी है हमारी। धूप बत्ती अगरबत्ती की बात करूं तो इसकी ये मुझे इसलिए नहीं किसी से टाई अप करना पड़ा कि ये प्रोडक्ट है नहीं दूर दूर तक, यूपी के 4-6 जगहों पर काम हो रहा है। तो इसमें वो डायरेक्ट अपना मार्केटिंग कर रही हैं, जिससे कि पूरा प्रॉफिट उनको डायरेक्ट मिले और माल सप्लाई होने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। जी, बहुत अच्छा। हाँ, स्पेशली आपका ये कहना था कि मुझे आपका क्या रोल रहता है मेरा समूह में? हाँ, मेरा रोल मतलब हर कोई देखिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो खुद की भी अर्निंग देखनी है, अपना भी घर चलना है समाज के साथ-साथ। तो मैं वो समझना चाह रही थी कि आपका भागीदारी कैसी रहती है अगर आप समूहों के साथ काम करते हैं? मेरी जो भागीदारी रहती है, नाबार्ड के जो प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें 10% प्रशासनिक व्यय के लिए संस्था को भी मिलता है, उसी 10% में गुजर बसर करना रहता है। क्योंकि जो मैं टाई अप कराती हूँ उसमें एक सिस्टम है कि कैश सिस्टम नहीं रहता। जिस कंपनी से उनका टाई अप हुआ, कंपनी से सीधे उनका एक फेडरेशन बनवाती हूँ, उस फेडरेशन में उनका पेमेंट आता है। उसमें बिचौलियागिरी मैं खत्म कर पाई हूँ। अभी तक का जो सबसे बड़ा रोल अदा कर पाई हूँ मैं स्वयं सहायता समूह के बीच में, वो यही रहा कि बिचौलियागिरी खत्म कर पाई हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको बहुत सालों से देख रही हूँ वंदना, आप अपनी गाड़ी स्वयं चलाती हैं, चाहे आपको किसी भी कोने में जाना हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाना हो, और आप अकेले चलाती हैं। तो ये शौक है या मजबूरी? नहीं, मैं ना इसे शौक कहूँगी ना मजबूरी। मुझे ये लगता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है और ये काम करके आना है। तो कभी कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, मुझे एक ड्राइवर रख लेना चाहिए? नहीं, गाड़ी ने कभी आज तक धोखा नहीं दिया। और आपको बताऊं दीदी, जो फूल उठाने का काम है वो डाला भी मैं ही चलाती हूँ। मंदिरों से फूल उठाने का काम और डाला चलाने का काम मेरा ही है। और आप रोज फूल उठाने जाती हैं? मैं रात में 8 बजे निकलती हूँ और मैं 11 साढ़े 11 बजे फूल उठा के लौटती हूँ। तो आप मंदिरों से फूल उठाती हैं रात में, स्वयं डाला चला के जाती हैं, फूल उठाती हैं, और ये कौन से मंदिर हैं? ये चिन्हट के 4 मंदिर हैं, मुंशी पुलिया पर 4 मंदिर हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा मंदिर है वो हनुमान धाम है। तो ये रोज उठाना पड़ता है आपको? रोज। अगर मैं रोज ना उठाऊं तो ये फूल फिर गलने लगते हैं, जो कि बहुत ओजनी हो जाते हैं। तो इतना मुश्किल काम, मुश्किल नहीं कहूंगी, मतलब चैलेंजिंग काम, क्योंकि रोज एक नियम से और स्वयं ही करना है, सिंगल हैंडेडली करना है। तो क्या मुश्किलें आती है आपको? कभी लगता नहीं, कभी हारी बीमारी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, तब वो चीजें कैसे मैनेज होंगी? तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने कंधे पर ले रखी है, तो कैसे संभालते हो ये सब? दीदी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे संभालती हूँ। और आपको बताऊं, जब से मैं फूल उठाने का काम शुरू की हूँ मैं आज तक बीमार भी नहीं पड़ी हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बात। और कैसे खाने पीने का क्या ध्यान रखती हैं आप? मैं तो गांव की हूँ, वहाँ सब चीजें शुद्ध मिलती हैं, वहाँ ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। अनाज शुद्ध, दूध शुद्ध, तेल शुद्ध। वो तो आपकी कर्मठता से ही पता चल रहा है कि शुद्ध खा के ही आजकल मजबूत हैं आप, और भगवान करे आपको ऐसे ही स्वस्थ रखे भगवान। वंदना, अक्सर ही समूह में बहुत ही आपसी विवाद हो जाता है, कोई शादी हो जाती है, छोड़ के चले जाते हैं, और कभी कभी कोषाध्यक्ष अध्यक्ष में
आपसी विवाद के कारण वो कहते हैं अब हम नहीं चलाएंगे समूह, समूह तोड़ देंगे। तो उनको कैसे समझाया जाए इस स्थिति में कि एक समूह होना कितना अति आवश्यक है उनके लिए और उनके लिए फायदेमंद है? दीदी, जो समूह टूटने की बात आ रही है कि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, तो जब स्वयं सहायता समूह का गठन होता है, उनकी जब एक नियमावली बनती है, तो उसमें एक चीज ये भी मेंशन होता है कि समूह के पदाधिकारी हर दूसरे साल बदल दिए जाएंगे। अच्छा, समूह में एक हमने और नियम अपना कर रखा था कि अगर 12 लोग हैं, तो ये नहीं कि खाली अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पैसा जमा करने जाएं। हर एक व्यक्ति जिस क्रम संख्या पर उसका नाम आ रहा है, उस महीने में वो व्यक्ति जाएगा। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो अपने पदाधिकारी को लेकर के जाए, लेकिन उसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे किस कलर के पर्चे पर पैसा जमा होता है और किस कलर के पर्चे पर हमारा पैसा निकलता है, या बैंक का व्यवहार कैसा है, बैंक हमें कितना पहचान रही है। तो महिलाओं को भी अपने पर एक भरोसा होता है कि हाँ, हम भी बैंक का काम कर सकते हैं। जी। इसीलिए मैं क्रमवार सबको भेजती हूँ बैंक में, खाली 2 लोग नहीं जाते। और पदाधिकारियों का जो पद है वो परिवर्तित करती रहती हूँ समय समय पर। ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? उनसे आपने क्या सीखा? जब मैं ट्रांसजेंडर का प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। जब मैं जाती थी उन लोगों के यहाँ, तो घर में बता के जाती थी, और मैं अकेले जाती थी कि कुछ भी हो रिस्क मैं अकेले लूंगी, किसी और को नहीं ले जाऊंगी। लेकिन आपको बताऊं कि उनके यहाँ का जो रीति रिवाज है, जब मैं जाती थी तो बहुत ही वो लोग सम्मान देते हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े भी। और हमारा एक ग्रुप है जो चिकनकारी पर बड़े स्तर पर काम कर रहा है। गुड्डन खान दीदी हैं, उनके यहाँ का। तो हम लोगों की जैसी धारणा थी वो एकदम गलत है, और समाज से मैं एक अपेक्षा करूंगी कि जैसे हम लोगों के यहाँ कोई भी शादी विवाह तीज त्योहार होता है, हम अपने हित बंधु नाथ मित्र सबको बुलाते हैं, तो एक निमंत्रण उनके यहाँ भी जाना चाहिए। वाह, ये तो आप बहुत बड़ी सीख भी दे रही हैं और संदेश भी दे रही हैं। और इनफैक्ट मैं बताऊं अपनी बात, तो मुझे बहुत ज्यादा लगाव है और मैं हमेशा से कुछ ना कुछ अंदर की बात बता रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ जब भी आते हैं वो तो उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता, और जो मिलता है उससे वो खुश होकर जाते हैं और आशीर्वाद बरसा कर जाते हैं। और रही बात आपने जो कहा, निमंत्रण सच में जरूर देना चाहिए। वो आए और उसके बाद आप झिक करो, और वो वाला वो चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सम्मान डिजर्व, वो हमारे समाज का हिस्सा है। और जितनी हम लोग सम्मान चाहते हैं उतना उनको भी सम्मान की जरूरत है और आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें मिल नहीं पाता उतना। बिल्कुल, सबसे पहले हर व्यक्ति को सम्मान की जरूरत होती है दीदी। जी। बाकी उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बाद में। वंदना, मैंने सुना है कि आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं नारियल के वेस्ट के साथ। तो क्या है ये प्रोजेक्ट और कौन लोग इसको कर सकते हैं? दीदी, जो नारियल के वेस्ट पर मैं काम करना चाह रही हूँ, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला किसानों के साथ मैं करूंगी, जिसमें उनका कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और कुछ रस्सियां भी बनती हैं। जब बांसपल्ली का प्रयोग होता है तो उन्हीं रस्सियों से बांधा जाता है, जिसको हम लोग मूज की रस्सी बोलते हैं। उसको बनाने का काम ये सब शुरू होगा। क्योंकि जो गाड़ी हमारी फूल उठाने जाती है, तो शहर में ये भी एक कचरे का रूप है। उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे हमारी महिलाएं अपनी खेती बहुत अच्छी कर सकती हैं और व्यापार बहुत अच्छा कर सकती हैं। अभी ठंडी का सीजन आ गया है, अलाव की जरूरत है, कहाँ से जलाए, तो उसका हम लोग क्यूब भी बनाएंगे। और जैसे आप पौधे खरीदती हैं, तो पौधा घर तक ले जाने में अगर आप 10 पौधा खरीदिए तो हो सकता है एक आध टूट जाए। हम लोग उससे सीड बॉल तैयार करेंगे कि उसमें बीज डाल देंगे, आप अपने घर गमले में ले जाए, पानी डाले, वो पौधा निकल आएगा। तो आपसे अगर इस काम के लिए कोई महिलाएं जुड़ना चाहती है या कोई एरिया स्पेसिफिक जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? दीदी, इस काम के लिए जहाँ पर कम से कम 50 महिला किसान मुझे मिलेंगी एक क्षेत्र में, वहीं पर ये काम मैं शुरू करूंगी। और इसके लिए हमने बक्सी तालाब में विजिट कर लिया है। लगभग मैं बक्सी तालाब की महिलाओं के साथ काम करूंगी। अच्छा, तो उनकी क्या कितनी अर्निंग हो सकती है अगर वो इस काम को चुनते हैं? तो उनको शहर से कच्चा माल मिल जाएगा, जिसमें उनकी कोई लागत नहीं आएगी। जो मशीनें हैं, क्या वो आसानी से उठाने दिया जाता है? हाँ, वो आसानी से उठाने दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि दुकान वाले भी अपना छोड़ के चले जाते हैं, फिर नगर निगम के लोग उठाते हैं। तो इसके लिए हम लोग नगर निगम से भी एक पत्र ले लेंगे कि नगर निगम की तरफ से कोई दिक्कत ना होने पाए। और नगर निगम की तरफ से सिवरी प्लांट पर ये काम चल रहा है, उसकी भी महिलाओं को ले जाकर के मैं विजिट कराऊंगी। महिलाएं जब विजिट कर लेंगी तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमें इस काम को किस तरह से करना है।
आपने अपने अगरबत्ती के ब्रांड का नाम रखा है साझी रेखा। जी। उसका क्या मतलब है और क्यों रखा है ये नाम? जब टेक्नोलॉजी लेने की बात आई, तो ये हुआ कि स्वयं सहायता समूह को मिलेगा। तो इस साझी रेखा में सीमैप की भी भागीदारी है, नाबार्ड की भी भागीदारी है, सुंदरम सेवा संस्थान की भी भागीदारी है। तो ये जो महिलाओं के जो विकास की रेखा है, वो साझे में चल रही है, इसीलिए इसका नाम साझी रेखा रखा गया। तो वंदना, आज से अगर आप पलट कर देखती हैं कि आप इतना काम करके आई कि हम तो सुनते-सुनते थक जा रहे हैं, तो क्या फ़ील होता है कि क्या आपने अचीव किया अपनी लाइफ में? दीदी, मुझे जो सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है, वो ये लगती है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएँ थीं, जो किसी योजना से नहीं जुड़ी थीं, उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़कर एक बहुत बड़ी उपलब्धि महसूस करती हूँ कि वो अपने अधिकार क्षेत्र को जान पा रही हैं, अपने कार्य क्षेत्र को जान पा रही हैं और बैंकिंग प्रणाली को समझ पा रही हैं। आपकी जो फ़ील्ड है उसमें महिलाओं की शिक्षित होना या उनका जागरूक होना या उनके परिवार से परमिशन काम करने के लिए, घर से निकलने के लिए, इसमें 13 साल में कितना चेंज आया है? स्वयं सहायता समूहों में साक्षरता दर बढ़ी है। आपको एक घटना बताऊँ, एक महिला थी जिसे अध्यक्ष बनने का बहुत शौक था। बैंक ने कहा कि आप अंगूठा लगाती हैं, तो हम लोग जब बैठक कराते थे गाँव में, तो वो ज़मीन पर लिखती थी अपना नाम, आशा। तो ज़मीन पर जब लिखना शुरू कर ली, तो फिर कागज़ पर लिख पाई, फिर उसके बाद गई बैंक में, कहीं साहब अब तो हमने लिखना शुरू कर दिया, आप हमें अध्यक्ष बना दीजिए। तो उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उन्होंने पढ़ना जारी रखा कि अपने वो बैंक को समझ सकें, पासबुक को देख सकें कि हाँ, जमा किए कि नहीं किए, निकासी हुई। ये सारी चीज़ों पर भी उन लोगों ने काम किया। परिवार का, पुरुषों का क्या दखल है अब? नहीं, कोई दखल नहीं रहता है। मैं अगर किसी गाँव में बैठूँ और 3-4 घंटे बैठक कराऊँ, तो कोई पुरुष कभी अपनी महिला को बुलाने नहीं आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कह के क्या आती हैं। तो मतलब ये चेंज आ रहा है और जो हम समझते हैं कि परिवार में अगर वो कमा रहे हैं तो उनकी स्थिति, उनके स्टेटस में सुधार आ रहा है, तो ये आप महसूस कर रही हैं? दीदी, एक ऐसा बैंक स्वयं सहायता समूह ही है कि आपकी जितनी बचत हो उससे 10 गुना भी ज़्यादा पैसा देने की हिम्मत रखता है। जी, बाकी कोई बैंक हमें नहीं देता। आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं? जो आप अगरबत्ती बना रही हैं, आप रोज़ कितना प्रोडक्शन हो जाता है और कहाँ उसको मार्केट करते हो? कौन लेता है? दीदी, जो हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती बना रहे हैं फूलों से, उसका जो हम लोग जो मंदिर से फूल लाते हैं, प्रतिदिन लगभग 10 कुंटल फूल रहता है। किसी दिन थोड़ा कम भी रहता है। आप अकेले उठाती हैं सब? हाँ, मैं अकेले उठाती हूँ, मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाती हूँ। और हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ऑर्डर पर प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी लगातार जो हमारा प्रोडक्शन होता है, 50 किलो तक प्रोडक्शन हो जाता है। इसकी जो मार्केटिंग हो रही है, वो अयोध्या और लखनऊ में हो रही है। इसके अलावा जो एग्जीबिशन लगते हैं, उसमें भी हम लोग अपना प्रोडक्ट ले जाते हैं, रखते हैं। और अब ब्लिंकिट और अमेज़न की तैयारी हम लोगों की चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत मोटिवेटिंग, आपको सुन के बहुत ही प्रेरणा मिल रही है वंदना, और आशा है हमारे दर्शकों को भी पसंद आ रहा होगा। बस एक आखिरी संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें कि एक कैसे कर्मठता से कैसे आप काम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी राह पा सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं, तो उस पर 2 शब्द आपके। दीदी, आज के समय में पैसा और समय मायने तो रखता है, लेकिन काम करने का जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है और प्लेटफ़ॉर्म आपका सही है, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा वंदना आपसे बात करके। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वंदना से प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को क्या करना है वंदना? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो महिलाओं द्वारा बने प्रोडक्ट हैं, उसकी अगर आपको नीड होगी तो ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। वंदना का पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी एक खरीदारी से बहुत सारे घरों के चिराग जलेंगे। तो देखते रहिए जूट फॉर लाइफ सोशल, जूट वाली अंजलि के साथ। नमस्कार।